प्रियजनों, नमस्कार। मैं आज वीडियो के माध्यम से भारत 2014 के पहले और भारत 2014 के बाद इसकी बुद्धिमत्ता, एकता, काम करने की क्षमता, ताकत और दृढ़ शक्ति का मैं विश्लेषण करना चाहूँगा। जैसा कि अभी एक हफ्ता पहले चीन में एक सम्मेलन हुआ था, आतंकवाद के पक्ष में कई देश के रक्षा मंत्री वहाँ पर एकत्रित हुए थे। सभी देशों के पक्ष विपक्ष या आतंकवाद के बारे में एक लेटर बनाया गया जिस पर सभी देशों को साइन करना था। चाइना की अपनी बखूबी कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और टीटीपी जैसे संगठन जो पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, हानि या लाभ जो भी करते हैं वो पाकिस्तान के लिए करते हैं। विश्व बिरादरी को इनसे कोई लेना देना नहीं। उनको तो आतंकवाद की दृष्टि में डाल दिया, कॉलम में डाल दिया, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद को, जैसे मोहम्मद को, जो आज बरसों बरस से हमारे हजारों नागरिक को आतंकवाद का शिकार बना चुके हैं, यहाँ तक कि जो 2014 के बाद की घटनाएं, यहाँ तक कि जो कल हुई 22 अप्रैल की घटना पहलगाम, इसका भी उसमें अंकन नहीं था, उसमें अंकित नहीं किया गया। हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पूरे पेपर को पढ़ा तो उसमें पाया कि जिस लिए हम बैठक में आए हैं, रक्षा मंत्रियों को जिस लिए बुलाया गया है, पाकिस्तान के आतंकवाद या पहलगाम के हमारे 26 नारियों का जो सिंदूर अपहरण हुआ, इसका तो जिक्र भी नहीं है। उन्होंने क्रोध में आकर के साइन करने से इनकार कर दिया, भारत की शक्ति का एहसास कराया, कलम नीचे रख दी और उठ खड़े हुए और अपने अंदर की भावना को सभी के सामने उजागर किया। सभी विदेश के रक्षा मंत्री जो वहाँ पर एकत्रित हुए, उनके समझ में आया कि अब ये भारत पुराना भारत नहीं है, ये कुछ नया भारत है जिसमें एकता है, शक्ति है, दृढ़ शक्ति है और आत्मबल है। ये किसी के सामने अब सिर झुकाने वाला नहीं। और अभी अभी की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। शशि थरूर, आदरणीय शशि थरूर, कांग्रेस के सांसद, जिन्हें आदरणीय मोदी जी बुला करके 1 घंटा समझा करके और सोवियत रूस वैश्विक सम्मेलन में भेजा। वैश्विक सम्मेलन में बातचीत के दौरान जितने नेता वहाँ पर हाजिर थे, सभी नेताओं के सामने एक ऐसी बात कही गई कि अगले साल हम एक ऐसा सम्मेलन करेंगे जिसमें इन देशों को बुलाएंगे। तमाम देशों के नाम लेने के बाद उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम पढ़ा और तुरंत शशि थरूर वहीं की भाषा में, ब्रंच भाषा में उसका उत्तर दिया कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जिसने आतंकवाद पनपा करके और हमारे देश को दशकों से
विनष्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो आएगा तो शायद मैं इस सम्मेलन में हाजिर होने की अनुकंपा नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि जहाँ पाकिस्तान रहेगा वो हमारा दुश्मन है, उसने हमें काफ़ी दंड दिया है, रक्त रंजित किया है, वो अगर है तो वहाँ पर मैं नहीं, आमने सामने में बैठ नहीं सकता हूँ। बाद में रूस जो जन्मजात हमारा दोस्त है और आज भी दोस्त है और हमेशा दोस्त रहेगा, उन्होंने इस बात को महसूस किया और उसमें से पाकिस्तान का नाम हटाया। कहने का तात्पर्य यह है कि 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर या सेवक के तौर पर हमारे भारत को इस लायक बना दिया है कि अब ये भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। सिर झुकाकर बात ही नहीं कर सकता है, अब आंख में आंख डाल करके ही बात करना एक भारत की सभ्यता और संस्कृति बन गई है। पहले मुझे लगता है ऐसा नहीं रहा होगा। ये एक आर्थिक विकास और जो सामरिक विकास के पैमाने पर किसी देश की शक्ति नापी जाती है, उस पैमाने को अब भारत दर्शाना शुरू किया है और विश्व के प्रत्येक देश को ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि अब भारत विकासशील नहीं, विकसित देश बन चुका है। ये किसी से झुकेगा नहीं, ये किसी से ऐसी बात नहीं करेगा जिसमें इसके सुरक्षा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। कभी सुरक्षा और आत्मसम्मान को लेकर के किसी के सामने बात नहीं करेगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी जो 11 साल से हमारे देश के सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं, विकास विकसित देश बनाने के बाद इतना मजबूत कर दें एक मामला में और कि ना जाति पाति रह जाए और ना धर्मवाद रह जाए, ना क्षेत्रवाद रह जाए। इतना प्रयास के बावजूद कल जो घटना मलिहाबाद थाने के 100 मीटर के अंदर हमारे दवा देने वाले लाला जी दवा में फैक्ट्री किस चीज़ की लगा रखे हैं, 300 राइफल, कितने तमंचे, 20 बोरी राउंड्स, गोलियां, ये थोड़ा हमें सिर अंदर नीचे करने के लिए मजबूर करती हैं। चाहूँगा प्रेम से समझा बुझा करके नागरिक के तौर पर हर नागरिक एक समान इसका तारतम्य अपना करके मोदी जी हमारे देश के अंदर की विघटनकारी शक्तियों से देश को बचाएं। इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब हमारे वीडियो को अवश्य करें। इसमें हमें फ़ायदा है और आपका केवल एक क्षण बर्बाद होगा। के साथ जय हिंद, जय भारत।